और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग में। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें, 2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी देर, थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे, ये जरूरी है। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं है, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं, जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी गंदी चेष्टाएं करके अपने आप को, ये अवस्था कहीं तो किसी भी तरह से गृहस्थ में भी जाने के लिए नहीं है कि आप ऐसे आचरण करें, पर किसको समझावे। इन विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल हट, बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई महत्व नहीं, आगे लग गया, नामबाड़ी में लग गया, नामबाड़ी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके, थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, चूकना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है, ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं। प्रत्येक पराजय में विजय छुपी होती है, ये कोई सूक्ष्मदर्शी ही जान सकता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा, इतना समय पक्का। तो आप बिल्कुल सावधान रहना, चाहे जितनी बार पराजय हो, हारना नहीं, तो आपको आगे बढ़ाना। जैसे आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो, तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। इसलिए साधक
बहुत शीघ्र ऐसे मोबाइल को त्याग दे। लेकिन अगर आप वो देखते रहे गंदे चलचित्र जो क्रियाएं भोग की कर रहे, तो आपको ब्रह्मा भी नहीं संभाल सकते कि आप ब्रह्मचर्य वीर शक्ति को रोक सके चरण होने से। दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे इसलिए मेरा व्यवहार कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। हम अंदर से जैसे वैसे ही बाहर रहे, सुधर जाएंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु को कपट अच्छा नहीं लगता, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए आप सरल बनिए, आपका स्वभाव सरल हो, आपकी वार्ता सरल हो। आप अंदर बाहर से दो बातें ना कीजिए, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि अंतर्यामी प्रभु आपके हृदय में बैठे हैं और उन्हीं से मिलना है और उनको ये पसंद है नहीं, तो आप ऐसा आचरण क्यों करते हैं? अंदर बाहर एक रहिए, आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आपके अंतः में जो संकल्प बन रहा है वही वाणी में आना चाहिए, जो वाणी में बोल रहे हो वही आपके हृदय में होना चाहिए। इसे आर्जवम कहते हैं। साधक को सरलता अपनानी चाहिए। जो ऐसे सद्गुणों से युक्त होता है भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपको पहली बात कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूंगा। समझ रहे ना? और दूसरी बात, ऐसा दृश्य, ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा संग जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। तीसरी बात, हमारा भोजन सात्विक हो, भोजन सत्वगुणी हो। बहुत मिर्च मसाला मांस और ये सब जो गंदे चीज, इससे फिर आपने उबर नहीं पाएंगे इसमें जो आपने लिखा है। और फिर आखिरी बात यह है कि किसी आयुर्वेदिक अच्छे वैद्य से मिलकर पुष्टता की औषधि लीजिए, जो आपकी धातु पुष्टता करे उसकी औषधि लीजिए। संयम से रहिए। कई महीने तक आपको बिना किसी चेष्टा के दोष दिखाई देगा, बिना किसी चेष्टा के पात भी दिखाई देगा, धातुपात होना। आप घबराना नहीं, अगर संयम से चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होने लगेगा।